आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना देखेंगे। पूरे एक वीडियो में आपके केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे ही हम लोग आज इसमें देख लेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स में मैंने जो न्यूमेरिकल्स को डिवाइड किया हुआ है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2 और 3। ठीक है, बहुत आराम से समझना। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि न्यूमेरिकल को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है? पहला टाइप है बेटा आपका जब आपको हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन। हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन, हाफ लाइफ पीरियड आपको गिवन होगा और आपको फाइंड करना होगा वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और ये आपको गिवन होगा, बहुत अच्छे से समझ लो। हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन, इट मीन्स टी हाफ इज गिवन। ठीक है, टी हाफ इज गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। तो फर्स्ट टाइप है जो आपका वो ये वाला है। मान लो आपका जो रिलेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो रिलेशन होता है बेटा, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो बेटा ये जो आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको मैंने फर्स्ट कैटेगरी में रखा हुआ है। इसमें क्या है, k की वैल्यू गिवन होगी तो आप टी हाफ फाइंड कर लेंगे, टी हाफ गिवन होगा तो आप k फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है इफ हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन देन फाइंड द वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर अर्ध आयु काल दिया गया है तो वेग स्थिरांक ज्ञात किया जा सकता है, वेग स्थिरांक दिया गया है तो अर्ध आयु काल ज्ञात किया जा सकता है। तो बेटा ये थोड़ा सा समझ लेते कि अर्ध आयु काल क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। सपोज कर लो एक रिएक्शन है जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज करो ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ए हमारा अभिकारक यानी रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट हमारा 100 ग्राम है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 100 ग्राम हो गई। इस समय कितना प्रोडक्ट होगा? 0। ठीक है, तो होगा क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। रिएक्टेंट डिक्रीज होकर सपोज कर लो 70 ग्राम हो गया, तो इस कंडीशन पर हमारा प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा? 30 ग्राम। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ही डिक्रीज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिक्रीज होते होते सपोज कर लो 60 ग्राम हो गया, प्रोडक्ट हमारा कितना बन जाएगा? 40 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये 50 ग्राम हो गया। अब जरा यहाँ पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भैया। पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की थी वो कितनी थी? 100 ग्राम। अब क्या हो गई? जस्ट हाफ हो गई है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जस्ट हाफ होने में, मतलब 100 थी 50 हो गई। मान लो हमने रिएक्टेंट 120 ग्राम लिया था, तो जब तक उसकी कंसंट्रेशन 60 ग्राम नहीं हो जाएगी, कितनी नहीं हो जाएगी? 60 ग्राम नहीं हो जाएगी, तो ये हो गई उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के जस्ट हाफ। तो यहाँ पर मान लो इसमें लगा था 2 मिनट का समय लगा था। कितना मिनट का समय लगा था? 2 मिनट का समय लगा था रिएक्टेंट को 100 ग्राम से 50 ग्राम तक आने में। तो ये जो 2 मिनट का समय है जिसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन घटकर आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो इस 2 मिनट को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल देंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% रिएक्शन। टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% रिएक्शन, 50% अपक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फर्स्ट टाइप की। तो इसमें मैंने आपको एक रिलेशन बता दिया, k इज इक्वल टू 0.693 टी हाफ। अगर किसी बच्चे ने इसका डेरिवेशन नहीं देखा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको डेरिवेशन करवाया है। दूसरा जो टाइप मैंने आपको बताया बेटा वो क्या है? ठीक है, अभी मैंने फिर से बता रहा हूँ, ये ए है और ये कोई मेरे को प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ये मेरे को प्रोडक्ट मिल गया। रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई,
ये क्या है 0% रिएक्शन अभी कंप्लीट हुई है, यहाँ पर आ गई मैंने कह दिया भैया 10% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इधर पर आ गई मैंने बोला भैया 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यहाँ आई तो 60% हो गई, और यहाँ पर आ गई मैंने कहा 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिएगा पहले। जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन है वो कैसा होगा, सेकेंड टाइप क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, गिवन क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, गिवन होगा हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन। आपको क्या गिवन होगा, हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन, मतलब आपको टी हाफ की वैल्यू गिवन कर देगा, और आपसे पूछेगा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट पूछेगा तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया कि हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन, देन फाइंड द वेलोसिटी कांस्टेंट। अब आपसे सेकेंड टाइप में पूछेगा बेटा हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन, देन फाइंड, एक कोई परसेंटेज पूछ देगा, देन फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 10% रिएक्शन। मतलब ऐसे कह देगा इफ अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सपोज 5 मिनट, ओके, इफ अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 5 मिनट, देन फाइंड द टाइम टेकन, देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 10% रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो सेकेंड टाइप मैंने रखा हुआ है उसमें क्या करेगा, हाफ लाइफ पीरियड दे देगा और 0 से 100% के बीच में कोई भी परसेंटेज दे देगा। जैसे हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन 2 मिनट, देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 60% रिएक्शन। ठीक है, तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लो बेटा। फर्स्ट टाइप में क्या था, फर्स्ट टाइप में था आपका हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन, देन फाइंड द वेलोसिटी कांस्टेंट, और सेकेंड टाइप में क्या, हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन, देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 10%, 5%। ठीक है, अब बात करते हैं जो थर्ड टाइप, थर्ड एंड लास्ट टाइप, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर दोनों में हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन था। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप होगा उसमें हाफ लाइफ पीरियड नहीं गिवन होगा, उसमें क्या गिवन होगा, मैंने आपको बताया कोई रिएक्शन होती है 0 से 100% कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप होगा उसमें पहले से ही एक कोई परसेंटेज दे देगा। कैसे, देखो सपोज कर लो ये हो गया 20%, ठीक, और ये रिएक्शन कितनी है, ये सपोज कर लो 80%। तो थर्ड टाइप कैसे बनेगा, थर्ड टाइप बनेगा इफ टाइम टेकन टू कंप्लीट, इफ टाइम टेकन टू कंप्लीट, ठीक है, क्या आ जाएगा 20% रिएक्शन, 20% रिएक्शन इज 2 मिनट, देन फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 80% ऑफ दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, थर्ड जो टाइप है उसमें पहले से ही एक परसेंटेज दे दिया कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 20% रिएक्शन इज 5 मिनट, देन फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 80% रिएक्शन। ठीक है, जो तो थर्ड टाइप है हमारा, थर्ड टाइप में आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। सपोज एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि कहता है कि अगर कोई भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 25% 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो वही वाली आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 60% कितने टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है, ये है हमारा थर्ड टाइप, जिसमें हमको हाफ लाइफ पीरियड नहीं गिवन करेगा, एक परसेंटेज गिवन करेगा कि 25% रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो 60% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लगाने से पहले उनके जितने भी टाइप पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, उन टाइप को अच्छे से देख लो। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप, ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन आप पर बनेंगे और आपको अच्छे से करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग चलते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 10 मिनट है, तो वेग स्थिरांक की गणना करें। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल गिवन है। मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड गिवन करेगा और वेलोसिटी कांस्टेंट हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप लोग उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले जो आपको गिवन हो पहले उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन क्या है हम लोगों को, गिवन है बेटा हाफ लाइफ पीरियड।
ठीक है, अर्ध आयु काल दिया गया हम लोगों को, तो आप लिख सकते हैं अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन, कितना कितना गिवन है बेटा, 10 मिनट, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 मिनट हम लोगों को हाफ लाइफ पीरियड गिवन है। दूसरा बेटा हम लोगों को इसमें क्या फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे टू फाइंड, ठीक है, क्या हेडिंग पड़ेगी, टू फाइंड। अब बेटा टू फाइंड हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेग स्थिरांक फाइंड करना है, ठीक है, वेग स्थिरांक यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी कांस्टेंट फाइंड करना है। अच्छा, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड। अच्छा, फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि एक रिलेशन होता है k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, जो लास्ट हेडिंग पड़ेगी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा सॉल्व करना कैसे करेंगे, देखिए कि हम लोगों को फाइंड करना है कि 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ हम लोगों को गिवन है 10 मिनट। ओके, तो जो हमारा के आ जाएगा बेटा, के इज इक्वल टू, बेटा ये आ जाएगा 0.0693, यहाँ पर मिनट है ना, तो ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और आंसर को भी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आएगी हेडिंग आंसर, ठीक है, और आप आंसर को लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है, 0.0693 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। सॉल्यूशन करने का जो मेथड है, आप लोग इस मेथड को फॉलो करिए, इसमें एक एक चीज़ क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर है। गिवन हम लोगों को हाफ लाइफ पीरियड था, फाइंड क्या करना था, वेलोसिटी कांस्टेंट, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला, सॉल्यूशन क्या प्रोसेस है, और देन आंसर। ये पैटर्न को आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए टाइप 1 सेकेंड क्वेश्चन, प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 400 मिनट है तो वेग स्थिरांक की गणना करें। इफ हाफ लाइफ पीरियड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 400 मिनट देन फाइंड द वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा बेटा। हम लोगों को इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले जो गिवन होगा उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन है बेटा हाफ लाइफ पीरियड, क्या गिवन है, अर्ध आयु काल हमको दिया गया है। अर्ध आयु काल मीन्स टी हाफ हमको गिवन है। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन, हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन विच इज 400 मिनट। कितना गिवन है, 400 मिनट। अच्छा, और क्या गिवन है हमको, हाँ, अब हमको फाइंड करना है वेलोसिटी कांस्टेंट। हेडिंग पड़ जाएगी टू फाइंड, क्या हेडिंग पड़ जाएगी, टू फाइंड द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हम लोगों को फाइंड करना है। वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर बोल दो रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हम लोगों को फाइंड करना है। अच्छा, थर्ड क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हेडिंग पड़ जाएगी फॉर्मूला यूज्ड। क्या हेडिंग पड़ जाएगी, फॉर्मूला यूज्ड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, फॉर्मूला लगेगा k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग पड़ जाएगी बेटा सॉल्यूशन। हेडिंग क्या पड़ जाएगी, सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्व करते हैं बेटा इसको।
के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 400, टी हाफ की वैल्यू कितनी गिवन है 400 मिनट। ठीक है, तो जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 1.73 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा इसको आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, आंसर लिखेंगे द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, velocity constant of a first order reaction is 1.73 into 10⁻³ मिनट इनवर्स। ठीक है, ये हमारा पूरा पैटर्न है, इसी पैटर्न से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइप 1 थर्ड क्वेश्चन, प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धायुकाल 2 मिनट है तो वेग स्थिरांक की गणना करें। इफ अ हाफ लाइफ पीरियड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 मिनट देन फाइंड द वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसमें हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन विच इज 2 मिनट। ओके, कितना गिवन है 2 मिनट, टी हाफ इज गिवन विच इज 2 मिनट। ओके, अच्छा फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोगों को करना है वेलोसिटी कांस्टेंट of a first order reaction, velocity constant of a first order reaction। ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को k फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे इसमें फॉर्मूला बेटा यूज़ होगा k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इसी का यूज़ करके हम लोग k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन, और कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है बहुत ही सिंपल टाइप का है, देख लेते हैं तुरंत। k इज इक्वल टू 0.693। अच्छा, टी हाफ कितना है, टी हाफ है हमारा 2 मिनट। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड कराएंगे तो k की वैल्यू फाइंड होगी 3.46 इंटू 10⁻⁻1 मिनट गिवन है तो यहाँ पर मिनट इन्वर्स हो जाएगा, सेकेंड गिवन होता तो सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। आप लोग मिनट और सेकेंड में चेंज मत करना कि मिनट में क्वेश्चन गिवन इसको सेकेंड में कर लो। ठीक है, तो आप केवल इसको जैसा दिया है वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आंसर लिख लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा बेटा कि वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3.46 इंटू 10⁻⁻1 मिनट इनवर्स। यूनिट जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप जो बहुत ही सिंपल है, केवल इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग फाइंड कर लेते थे। टी हाफ गिवन होता था तो हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको k की वैल्यू गिवन है तो टी हाफ भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, टी हाफ को इधर ले आएंगे, k को अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग इससे कर सकते हैं। टाइप 2 फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है तो कितने समय में 90% अपक्रिया पूर्ण होगी। If a half life period of a first order reaction is 60 minutes, then find time taken to complete 90% reaction। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है बेटा, हम लोगों को हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन विच इज 60 मिनट। अच्छा, फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है टाइम टेकन टू कंप्लीट 90% रिएक्शन। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप टाइप 2 के अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, और देखिए बेटा हाफ लाइफ पीरियड का यूज़ करके क्या हम लोग इसका वेलोसिटी कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा एक फॉर्मूला था k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेप 1 समझिए कि इस टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टेप 1 है वो क्या है। स्टेप 1 हमारा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड गिवन होगा, मैंने बता चुका हूं कि सेकेंड टाइप में हाफ लाइफ पीरियड तो गिवन होगा ही होगा, तो उस हाफ लाइफ पीरियड का यूज करके आप लोग सबसे पहले k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, ये है हमारा टाइप 2 के क्वेश्चन का स्टेप 1। तो 0.693
और टी हाफ कितना गिवन है बेटा 60 मिनट। कितना गिवन है 60 मिनट। तो यहाँ से बेटा ये फाइंड हो जाएगा आपका 0.01155 मिनट गिवन है, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा आ गया के की वैल्यू। ठीक है, तो स्टेप 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। टाइप 2 के क्वेश्चन स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। टी हाफ की वैल्यू को यूज करके हम लोगों ने के की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे स्टेप 2 और लास्ट स्टेप है ये। बेटा एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है। k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, जहाँ पर जो a है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है और a माइनस एक्स जो है हमारा वो फाइनल कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा इसमें आप क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, आपको k की वैल्यू फाइंड है। ये t क्या होता है, t होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि 90% रिएक्शन कंप्लीट होना है। तो यहाँ पर t की जगह हम लोग क्या रख देंगे, t की जगह हम लोग रख देंगे t 90%। ठीक है, t की जगह हम लोग क्या रख देंगे t 90%, क्योंकि हम लोगों को टाइम निकालना है 90% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर जो ये x लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे। तो बेटा यहाँ पर 90% रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 90%, सॉरी 90 रख देंगे। x की जगह क्या रखेंगे 90 रख देंगे। अच्छा, a क्या है, हम लोगों को इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर 100 लेके चलनी है। क्या लेकर चलनी है 100 लेकर चलनी है। तो क्या हो गया बेटा, जरा सारी वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में लगाते हैं। तो k इज इक्वल टू 2.303 t 90%, क्या आ जाएगा t 90% लॉग, ये आ जाएगा बेटा 100। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था a को हम लोग क्या लेते हैं 100 लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस 90, 100 माइनस 90, x की जगह क्या रखा हम लोगों ने 90। ठीक है, तो हो जाएगा k की वैल्यू बेटा हम लोगों को मालूम है, k की वैल्यू हम लोगों को मालूम है। क्या आ जाएगा 0.0115, ये हो गया k की वैल्यू। 2.303 एज इट इज, ये आ जाएगा t 90%, टाइम टेकन टू कंप्लीट 90% रिएक्शन। बेटा 100 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, और 10 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा log 10। बेटा log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बेटा t 90 को इधर ले आते हैं हम लोग, t 90% इज इक्वल टू, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.0115। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा log 10 की वैल्यू हो गई 1, log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर कैलकुलेट करिए आप लोग, फाइनल आंसर आएगा अप्रॉक्स 199.39 मिनट। कितना आ जाएगा 199.3 मिनट, 199.39 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, तो कितने समय में 90% अपक्रिया पूर्ण होगी। तो हमने आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 दिखाया। इस सेकेंड टाइप क्वेश्चन में हम लोग हाफ लाइफ पीरियड का यूज करके k की वैल्यू को पहले फाइंड कर लेंगे। इसके बाद स्टेप 2 में इस फॉर्मूले में भाई t 90%, तो यहाँ पर t 90% लिख दिया। सपोज आपको यहाँ पर फाइंड करना होता कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 60% रिएक्शन, तो यहाँ पर हो जाता t 60%। ठीक है, 60 अगर होता वहाँ पर तो ये हो जाता बेटा t 60% और x की जगह आप लोग लगाते 60। a हमेशा फिक्स रहता है 100, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे सॉल्व करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। प्रथम कोटि अपक्रिया का 50% भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं कैसे। भैया 50% मतलब कोई रिएक्शन है आपकी 0 से 100% हो रही है, और उस रिएक्शन का अगर
50% यानी 50% रिएक्शन, ठीक है, कितने मिनट में हो रहा है? 10 मिनट में हो रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन का 50% 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो ये जो 10 मिनट होगा आपका वो हाफ लाइफ पीरियड होगा। वो क्या होगा? हाफ लाइफ पीरियड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया गया था कि 50% कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट में, तो आपको समझ जाना है कि हमको क्या गिवन कर रहा है। हमको गिवन कर रहा है हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड गिवन किया इसने 10 मिनट। कितना गिवन कर दिया? 10 मिनट। ठीक है, और हम लोगों से पूछ क्या रहा है? टू फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 80% रिएक्शन। टाइम टेकन टू कंप्लीट 80% रिएक्शन, 80% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले कौन से यूज्ड होंगे? फॉर्मूला यूज्ड बेटा इसमें क्या हो जाएगा? कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे? एक तो स्टेप 1 में लगा था बेटा K इज इक्वल टू 0.693/T ½ ये स्टेप 1 के लिए। स्टेप 2 क्या हो जाएगा बेटा? स्टेप 2 में आ जाएगा आपका K इज इक्वल टू 2.303T log A/A-x। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 का फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि T½ गिवन होगा, K की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 0.693, T½ कितना गिवन है? 10 मिनट। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K की वैल्यू आ जाएगी 0.0693। मिनट गिवन है तो मिनट इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। ठीक है, तो इस सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था ये T है, ये क्या है? पूरा 0 से 100% तक रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला समय। ठीक है, पूरा रिएक्शन का टाइम है T। अब हम लोगों को कितना चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि 80% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला समय। तो यहाँ पर जो T होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे T 80%। अब ये क्या हो जाएगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट 80% रिएक्शन। ठीक है, और देखो बेटा x को रिप्लेस कर दोगे आप, 80% कंप्लीट हो रहा है तो 80 लिख देंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। अच्छा, a हम लोगों को क्या लेना है? a हम लोगों को लेना है 100। इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी वो 100 ही लेनी है। चलो, इस जो वैल्यू है इनको इस वाले फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं, तो आ जाएगा k की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की है, उसको भी यहाँ पर रख देंगे बेटा। 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा? T 80% log A का मतलब 100 अपॉन 100 माइनस x का मतलब हो जाएगा 80। ठीक, अब क्या हो जाएगा? T 80% को बेटा इधर ले आते हैं हम लोग। T 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0693। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा log 100 अपॉन 100 माइनस 80 विच इज़ 20, और 20 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा बेटा log 5 की वैल्यू क्या होती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। log 5 की वैल्यू होती है 0.6989। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर log 5 की वैल्यू रखते तो आ जाएगा T 80% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0693। ठीक है, इनटू log 5 आ गया। log 5 की वैल्यू हम लोगों ने क्या बताई? 0.6989। ठीक है, तो बेटा ये सॉल्व होकर आ जाएगा आपका 23.23 मिनट। कितना आ जाएगा? 23.23 मिनट, ये हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन की। ठीक है, टाइप 2 के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि
हाफ लाइफ पीरियड आपको गिवन होगा। आपको क्या गिवन होगा? हाफ लाइफ पीरियड गिवन होगा और आपसे एक कोई परसेंटेज की बात कर देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोगों को क्या गिवन है? गिवन है बेटा हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन विच इज 10 मिनट। कितना गिवन है? 10 मिनट हो गया हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, और कह रहा है कितने समय में 75% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। मतलब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? टू फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टू फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% रिएक्शन। 75% रिएक्शन को पूर्ण होने में लगने वाला समय हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन कौन सा बेटा यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज्ड जिस पैटर्न से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आप लोग भी वही पैटर्न यूज करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे? K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। एक तो ये फॉर्मूला लगेगा बेटा फर्स्ट स्टेप में, जहां पर हम लोग टी हाफ की वैल्यू का यूज करके K को फाइंड करेंगे। दूसरा फॉर्मूला बेटा लगेगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर हाफ लाइफ पीरियड गिवन हो और आई एक परसेंट पूछ दे, वहां पर स्टेप 1 होता है टी हाफ का यूज करके K की वैल्यू फाइंड करना। तो K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ हम लोगों को कितना गिवन है? टी हाफ हम लोगों को गिवन है 10 मिनट। कितना गिवन है? 10 मिनट। तो यहां से बेटा हम लोगों के K की वैल्यू आ जाएगी 0.693 मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स क्योंकि अपॉन में मिनट है ना, अपॉन में क्या है? मिनट है, तो आ जाएगा मिनट इनवर्स। ठीक, K फाइंड हो गया हम लोगों का। अब जो सेकेंड स्टेप है उसको देखते हैं। बेटा सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि 75% जो परसेंटेज गिवन होता है उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो 75% हो गया तो T को रिप्लेस कर देंगे T 75% से। T को रिप्लेस कर देंगे T 75% से और X की जगह भी हम लोग रख देंगे जो हमको परसेंटेज गिवन होगा। T X की जगह क्या रख देंगे? 75 और A को हम लोग क्या लेकर चलते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन को हमेशा 100 लेके चलते हैं। ये जो वैल्यू है उनको हम लोग इस वाले फॉर्मूले में लगाते हैं। भैया K की वैल्यू तो मेरे को फाइंड हो चुकी है, तो क्या आ जाएगा? 0.0693। ठीक, और क्या आ जाएगा बेटा? 2.303 अपॉन T की जगह क्या रखना है? T 75%। ठीक, लॉग A की जगह 100 अपॉन 100 माइनस 75। ठीक, अब बेटा क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा बेटा T 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0693। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? 100 में से 75 गया 25 और 25 से 100 को डिवाइड कर दिया, आ गया आपका log 4 आ गया। क्या आ गया? log 4 आ गया। अब बेटा क्या होगा? log 4 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देखें। तो बेटा यहाँ पर सॉल्व हो गया। T 75% इज इक्वल टू 2.303 0.0693 log 4। log 4 की वैल्यू क्या होती है? 0.6020। ठीक है, तो आगे का सॉल्यूशन क्या होगा? T 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0693। ठीक है, इनटू ये कितना आ गया बेटा? 0.6020। ठीक है, तो ये बेटा आपका अप्रॉक्स सॉल्व होकर आएगा 20.005 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देख लो फर्स्ट टाइप में हम लोग क्या करते हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। हम लोगों को सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में
सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड गिवन होगा और एक परसेंटेज पूछ देगा। तो हाफ लाइफ पीरियड का यूज करके हम लोग सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग इस परसेंटेज को देखेंगे। परसेंटेज जो होगा उसके बिहाफ पर हम लोग ये आपकी वैल्यू सेट करेंगे। 75% था तो t को रिप्लेस किया, t 75% से, x की जगह 75 रख दिया और a को हम लोग 100 लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की, बहुत अच्छे से देखेंगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिया गया या फिर बात कर दी गई पार्ट ऑफ रिएक्शन की, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बनाते हैं तो पार्ट ऑफ रिएक्शन करके पूछता है। मैं दोनों टाइप को बहुत अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यहां पर बात कर दी गई परसेंटेज की, ठीक है। अब बात कर दिया गया सपोज 75% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 75/100, 25 से डिवाइड करेंगे देन 3/4। यहां पर बोला गया 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और यहां पर बोल दिया गया 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 75% और यहां पर क्या बोल दिया गया 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्शन। दोनों ही बात एक है, लेकिन जो इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। अब इस फॉर्मूले में कैसे हम लगाएंगे, अगर परसेंटेज में कोई गिवन होगा तो क्या होगा, t की जगह हम लोग लगा देंगे t 75%। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% रिएक्शन। यहां पर बेटा क्या करेंगे, t को लगा देंगे t 3/4। क्या लगा देंगे, t 3/4। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्शन। दोनों ही बात एक ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि t को हम लोग रिप्लेस करते हैं t 1/2, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इसका मतलब क्या होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब बेटा क्या करेंगे, अब सबसे मेन बात आती है ये x की, ठीक है। अगर परसेंटेज में गिवन होगा, अगर परसेंटेज में गिवन होगा तो यहां पर x की वैल्यू को हम लोग लगाएंगे जो परसेंटेज में गिवन होगा 75, x की वैल्यू को एज इट इज 75। और अगर हम लोगों को पार्ट ऑफ रिएक्शन में गिवन होगा तो हम लोग यहां पर पार्ट ऑफ रिएक्शन में लगा देंगे 3/4। ये थोड़ा सा चेंज ध्यान से देखना है कि अगर पार्ट में गिवन है तो x की जगह हम लोग पार्ट ही लेंगे और परसेंटेज में गिवन है तो परसेंटेज ही लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो बहुत ध्यान से देखने वाला है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हमारी परसेंटेज में, वो हमको यहां पर क्या लेनी है, 100 लेनी है। परसेंटेज में जब गिवन हो तो आप लोग क्या लेंगे, 100 लेंगे। लेकिन अगर पार्ट ऑफ रिएक्शन में गिवन हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन को आप लोग क्या लेना, 1 ले लेना, ठीक है। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप लगाएंगे, अगर क्वेश्चन आपको इस लैंग्वेज में देता है, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे लगाना है, t को इस पार्ट में लिखना है, x को 3/4 लिखना है और इनिशियल कंसंट्रेशन को, ये थोड़ा ध्यान से सुनो, इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 लेना है। और अगर परसेंटेज में क्वेश्चन गिवन करता है तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 लेना है, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं बेटा आप लोगों को कि इसमें दिया गया है 75% और यहां पर दिया गया है 3/4 पार्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों का यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। 75% से मैंने क्या लिखा, t को रिप्लेस कर दिया t 75% से। a मैंने क्या ले लिया, मैंने बताया था जब परसेंट में गिवन होगी रिएक्शन तो हम लोग a को लेंगे 100, ठीक। और बेटा क्या हो जाएगा, x को हम लोग क्या लेंगे, जो परसेंटेज दिया होगा वही हम लोग x को ले लेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t की जगह क्या रखना है, t 75% लॉग a को क्या लेंगे 100 अपॉन 100 माइनस 75। तो बेटा क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303, t 75 का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% रिएक्शन, ठीक है। लॉग बेटा 100 में से 75 सब्ट्रैक्ट हो गया 25 से 100 डिवाइड हो गया 4 टाइम। तो बेटा मेरा एक्सप्रेशन आ गया ये, ठीक।
अब इसी क्वेश्चन को इधर देखते हैं बेटा, 75% बोल दो या 3/4 पार्ट बोल दो, दोनों ही बात एक है, ठीक है। चलो अब लेकिन पार्ट के हिसाब से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो t को रिप्लेस करेगा t 3/4, t को क्या रिप्लेस करेंगे, t 3/4। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, a को अब हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, a को हम लोग क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, और x को क्या लेंगे, जो हमको पार्ट गिवन होगा 3/4, ठीक। अब इन वैल्यू को उस क्वेश्चन में लगाते हैं तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, t 3/4 log 1 माइनस 3/4, तो बेटा आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 t 3/4 log 1 अपॉन, बेटा ये आ जाएगा कंप्लीट आपका 1/1/4, 4 आ जाएगा आपका ऊपर, तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 t 3/4 log 4। बेटा देखो दोनों ही एक्सप्रेशन लास्ट में सेम हो गए, देखो यहां पर भी log 4 आ रहा है, यहां पर भी log 4 आ रहा है। तो बात समझिए, परसेंटेज में क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, और अगर पार्ट में रिएक्शन दी गई होगी तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है a की वैल्यू 1 लेंगे जब पार्ट में गिवन होगा, अब a की वैल्यू 100 लेंगे जब आपका 75% या परसेंटेज में क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप का, ठीक है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था कि इसमें जैसे 0% से 100% रिएक्शन हो रही है। इस टाइप में आपको जैसे ये हो गया आपका 20% हो गया और ये हो गया मान लो 80%, ठीक है। तो इस टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसी रिएक्शन को 20% कंप्लीट होने में मान लो 10 मिनट का समय लग रहा है, किसी अभिक्रिया को 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो उस अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। दोनों ही परसेंटेज दिए जाएंगे, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। जरा ऊपर क्वेश्चन को देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया को 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 75% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप को कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखना, बहुत मेन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या गिवन किया गया है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है बेटा हमको क्वेश्चन में, हमको गिवन है 10 मिनट एंड 20% रिएक्शन कंप्लीट इन 10 मिनट, ठीक है। और क्या गिवन है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% रिएक्शन, ठीक है, 75% रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको 10 मिनट और 20% वाला दिया गया है, इसको यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमको 20% दिख गया, क्या दिख गया, 20%। तो बेटा यहां पर आ जाएगा t को रिप्लेस कर देंगे t 20%, तो t 20% हमको गिवन है 10 मिनट, कितना गिवन है, 10 मिनट गिवन है। अच्छा 20% यूज करके हम लोग x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 20 लिख लेंगे, a की वैल्यू बेटा क्या लिखेंगे, 100 लिख लेंगे। इसको जरा k के फॉर्मूले में लगाएंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन 10, t 20% आएगा जो हमारा 10 मिनट है, ठीक। ये हो जाएगा बेटा log a हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 80, कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 20, ठीक। तो आगे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, ये आ जाएगा log 100 अपॉन 80, क्या आ जाएगा, log 100 अपॉन 80। बेटा यहाँ पर आपका सॉल्व होकर आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, ठीक है, और log 100 अपॉन 80 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0989, ठीक है, ये आ जाएगी।
और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा 0.022 मिनट आ जाएगा। ठीक है, मिनट इनवर्स। ये हम लोगों को के फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया? के फाइंड हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब 75% को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो T75 को हम लोग T को रिप्लेस कर देंगे T75% से। 75 का यूज करके हम लोग x की वैल्यू क्या ले लेंगे? 75 ले लेंगे। a को क्या लेना है बेटा? 100। चलिए अब जरा फॉर्मूले में लगाते हैं तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t की जगह क्या आ जाएगा? t 75%, टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% रिएक्शन, और यहां पर आ जाएगा log 100 अपॉन 100 माइनस 75। बेटा k की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 0.022 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2.303 T75%। ठीक है, ये बेटा 100 में से 75 25 और 25 से क्या आ गया? log 4 आ गया। log 4 की वैल्यू होती है बेटा 0.6020। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? T75% को इधर ले आएंगे और यही हमको फाइंड करना है। कितने समय में 75% अपक्रिया पूर्ण होगी? टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% रिएक्शन। तो 2.303 अपॉन 0.022 इंटू log 4 की वैल्यू क्या है बेटा? log 4 की वैल्यू है आपकी 0.6020। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा बेटा T75% इज इक्वल टू 6. ठीक है, क्या आ जाएगा? कैलकुलेट करो, 63.018 मिनट। क्या आंसर आ जाएगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बेटा। आ गया है। से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि प्रथम कोटि अपक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगा समय, टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा ये? तो बेटा देख सकते हैं आपका जो 50% अगर कोई रिएक्शन हो रही है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है, 50% फर्स्ट ऑर्डर की कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका टाइम होगा बेटा 1.1 मल्टीपल हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या हो गया बेटा? अगर कोई भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है तो वो 1.1 मल्टीपल हाफ लाइफ पीरियड होता है। मीन्स अगर कोई आपका 50% प्रथम कोटि की अपक्रिया हो रही है तो वो अर्ध आयु काल के 1.1 गुना होगी। अर्ध आयु काल के कितने गुना होगी? 1.1 गुना होगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बेटा, ठीक उसी प्रकार प्रथम कोटि की अपक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय, टाइम टेकन टू कंप्लीट 90% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो रही है? 90% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 3.3 इंटू हाफ लाइफ पीरियड। मतलब क्या हो गया इसका? 3.3 मतलब किसी प्रथम कोटि अपक्रिया को 90% पूर्ण होने में 3.3 गुना अर्ध आयु काल के बराबर समय लगता है। अर्ध आयु काल के बराबर समय लगता है। तो ये दो क्वेश्चन MCQ मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं आपके, कि 90% अपक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है और 50% अपक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है।